क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से की मुलाकात। पीएम ने सभी को दी क्रिसमस की बधाई। पीएम मोदी के सामने बच्चों ने गाए क्रिसमस के सॉन्ग। पीएम ने ईसाई समुदाय को किया संबोधित। जैसलमेर में बड़ी संख्या में क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हुए लोग। सभी ने रेगिस्तान में अलाव जलाकर जश्न मनाया। एक तरफ जैसलमेर में छाया दिखा कोहरा, दूसरी ओर आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आर्क पीटर मचाडो से की मुलाकात। मचाडो ने डिप्टी सीएम का किया पारंपरिक ढंग से स्वागत। दिल्ली में क्रिसमस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे चर्च। ईसाई समुदाय के साथ नड्डा ने की प्रार्थना। लखनऊ में क्रिसमस की सुबह कैथेड्रल चर्च में की गई भगवान यीशु की प्रेयर में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने क्रिसमस पर कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेवाई टीवाई चंद्रचूड़। अमरावती में विधायक नवनीत राणा क्रिसमस के कार्यक्रम में हुई शामिल। नवनीत राणा ने कार्यक्रम में आए बुजुर्ग लोगों से की मुलाकात। पुडुचेरी में क्रिसमस की प्रेयर में शामिल हुए पूर्व सीएम वी नारायण स्वामी। पूर्व सीएम ने की भगवान यीशु की प्रार्थना। दिल्ली में क्रिसमस की रौनक, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में क्रिसमस की धूम, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बेंगलुरु में भी क्रिसमस की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। चेन्नई के सेंट थॉम कैथेड्रल बेसिलिका चर्च में क्रिश्चियन समुदाय ने की क्रिसमस की सामूहिक प्रार्थना। चर्च में प्रार्थना सभा में उमड़ी लोगों की भीड़। चेन्नई में क्रिसमस को लेकर चारों ओर भव्य रही रौनक। भव्य लाइटों से सजाया गया एयरपोर्ट। क्रिसमस को लेकर शिलांग की सड़कों पर भी छाई रौनक। बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। वडोदरा के लाल चर्च को सजाया गया। शानदार लाइटिंग से जगमग हुई सड़कें। क्रिसमस को लेकर आइजोल की सड़कों पर भी छाई रौनक। शानदार लाइटिंग से जगमग हुई शहर की सड़कें। केरल के त्रिशूर के मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल चर्च में भी दिखी क्रिसमस की रौनक। चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए लोग। क्रिसमस का जश्न मनाने बड़ी संख्या में दार्जिलिंग पहुंच रहे हैं पर्यटक। दार्जिलिंग में दार्शनिक स्थलों का उठा रहे लुत्फ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मैरी चर्च को सजाया गया। प्रेयर करने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। रांची में भी क्रिसमस की बड़ी धूम, बड़ी संख्या में चर्च में लोगों ने प्रार्थना की है। भुवनेश्वर के विसेंट डी पॉल प्रो कैथेड्रल को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च का कोना कोना। केरल के कोट्टायम में क्रिसमस के अवसर पर तीजवाला का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए गिरजाघर। प्रेयर करने के लिए लोगों में खासा उत्साह। जबलपुर के कैथोलिक चर्च को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च का कोना कोना। एमपी के छतरपुर में रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए गिरजाघर। प्रेयर करने के लिए लोगों में दिखा खासा उत्साह। मुरादाबाद में क्रिसमस को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। प्रयागराज में चर्च को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च का कोना कोना। क्रिसमस की संध्या पर करूर के सेंट माइकल चर्च को रंग बिरंगी रोशनी सजाया गया। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। मदुरै के मैरी कैथेड्रल चर्च को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ चर्च। अजमेर में क्रिसमस की बड़ी धूम, बड़ी संख्या में एंसेलम चर्च में की गई प्रार्थना। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तेनकासी के चर्च को रंग बिरंगी रोशनी लगाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की है। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस को लेकर समुद्र तट पर प्याज से रेत पर बनाई सांता
लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उज्जैन में भी क्रिसमस की रौनक, प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। असम के कार्बी आंगलोंग में क्रिसमस के अवसर पर फुटबॉल मैच का आयोजन, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमल मोमिन एमडी हुए शामिल। क्रिसमस के मौके पर उधमपुर के चर्च को रंग बिरंगी रोशनी सजाया गया। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की है। दिल्ली के नेक्सस सेलेक्ट मॉल में लगा 40 फीट का क्रिसमस ट्री देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। मुंबई में क्रिसमस को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, रात में ही चर्च पहुंच रहे लोग। नेपाल में भी क्रिसमस की धूम, प्रेयर के लिए लोगों में दिखा खासा उत्साह। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज, समाधि स्थल पर सदैव अटल पहुंचे पीएम मोदी, दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सदैव अटल समाधि स्थल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, समाधि स्थल पर किया पुष्पार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, समाधि स्थल पर किए पुष्प अर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदैव अटल समाधि स्थल जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, समाधि स्थल पर किए पुष्प अर्पित। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, किए पुष्पार्पण। एमपी के हुकुमचंद मिल को श्रमिकों को प्रधानमंत्री का तोहफा, वर्चुअल माध्यम से दिया 224 करोड़ रुपए का बकाया। मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम के तहत लगभग 4,800 कर्मचारी हुए लाभान्वित। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए 4 जातियां यानी गरीब, युवा, महिला और किसान ही महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने 322 करोड़ की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा 105 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर उनकी संग्रहित कृतियों का विमोचन किया। 11 खंडों के पहले संस्करण का पीएम ने किया विमोचन। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह को बनाया गया मंत्री। कुल 18 मंत्रियों ने ली कैबिनेट की शपथ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कुल 28 मंत्री होंगे। 18 कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के अलावा 4 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्यपाल मंगोई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम राजभवन में रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजभवन में रहे मौजूद। सिंधिया समर्थक विधायकों को भी बनाया गया कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। बोले शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी मोहन यादव सरकार। राजौरी आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे की बड़ी बैठक। मनोज पांडे ने पुंछ के राजौरी में हुए आतंकी हमले का लिया जायजा। राजौरी में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। पिछले 5 दिनों से सेना के हेलीकॉप्टर लगातार हमले में शामिल आतंकियों की कर रहे तलाश। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा तीसरे दिन भी बंद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे 2 हैंडलर देते हैं फरमान। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन पीएएफएफ के आतंकियों का हाथ है, जो असल में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। कानपुर में शहीद करण कुमार के पार्थिव शरीर का पैतृक गांव पहुंचने में उमड़ा जन सैलाब। गांव वालों ने नम आंखों से दी देश के सपूत को आखिरी विदाई। आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। कहा, मेरा संजय सिंह से कोई लेना देना नहीं। अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, कहा, जब भी मिलूंगा कुश्ती संघ की चर्चा नहीं करूंगा। बृजभूषण सिंह ने कहा, कुश्ती संघ से पूरी तरह से संन्यास ले चुका हूं। कुश्ती के दंगल में 2 दिन में ही दबदबे की निकल गई हवा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को किया गया सस्पेंड। WFI सस्पेंशन पर बोली साक्षी मलिक। कहा, मेरी चिंता नए एथलीटों को लेकर, सरकार से कोई लड़ाई नहीं। गीता फोगाट बोली, उम्मीद की किरण जगी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक उत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेंट की गई मूर्ति।
आगरा में सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का किया अनावरण। सीएम योगी ने पूर्व पीएम को किया पुष्पार्पण। देवघर में लोगों ने मनाई महामना मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती। सभी ने महामना को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। दुर्ग में विधायक रिकेश सेन ने किया बाजार का निरीक्षण। विधायक ने सड़क किनारे खड़ी साइकिलों को खुद हटाकर जाम खुलवाने का किया प्रयास। भीलवाड़ा में विदेशों की तर्ज पर किसान कर रहा ड्रैगन फ्रूट की खेती। फल की खेती से किसान को हो रहा मोटा मुनाफा। जयपुर में सीएम अजय लाल शर्मा ने एसएमएस हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। सीएम ने स्टाफ और मरीजों से की मुलाकात और बातचीत। कनखल में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिव्य आध्यात्मिक उत्सव में हुए शामिल। सीएम ने सभा को किया संबोधित। अमृतसर में अकाल पुरख की फौज संस्था ने दस्तार बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए सिख समुदाय के लोग। कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने शीशे के सामने खड़े होकर बांधी दस्तार। मोतिहारी में राम जन्मभूमि से अक्षत कलश की निकाली गई शोभा यात्रा। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए राम भक्त। जोधपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल। जमशेदपुर में माधुरी दीक्षित का फैन सेंटा क्लॉज बनकर निकला सड़कों पर। सभी को दी क्रिसमस की बधाई। बच्चों को बांटे गिफ्ट्स। गोरखपुर में आईटीएम छात्र के किसानों की फसलों को पशुओं से बचाने के लिए बनाई ग्रीन लैंडमाइन। पशुओं के खेत में घुसते ही बजने लगेगा अलार्म। बागा में किसान की बेटी बनी एग्रीकल्चर वैज्ञानिक। बेटी की उपलब्धि से परिवार हुआ गदगद। पणजी में गुड गवर्नेंस डे कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अयोध्या से दरभंगा तक चलेगी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन। 22 कोच वाली ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी डिब्बों वाली होगी। माता सीता की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली को जोड़ेगी ये ट्रेन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले घाट और कुंड का सौंदर्यीकरण का काम। बदली नजर आएगी अयोध्या नगरी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में दशरथ महल के मरम्मत के काम में तेजी। युद्ध स्तर पर चल रहा है नवीनीकरण का काम। रामलला के दरबार से फाजिल का पहुंचा अक्षत कलश। सभी मंदिरों में पहुंचे अक्षत। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया। पूजा अर्चना और भजन का कीर्तन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन। 75 जोड़े शादी के बंधन में बंधे।